हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेप्थ फार्मेसी। तो गाइस, आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एड्स। ठीक है, तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोमी। इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक एचआईवी वायरस से होती है, और उस एचआईवी वायरस का नाम है ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस। गाइस, जो बच्चों ये एचआईवी वायरस क्या करता है, हमारी जो बॉडी के इम्यून सिस्टम होता है उसको सप्रेस कर देगा बाय डिजेनरेटिंग दी इम्यूनिटी सेल्स, स्पेशली हेल्पर टी सेल्स। फिर क्या होगा, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा तो हमारी जो बॉडी में डिसीज होंगी, हम उससे फाइट करने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि जो जो हमारा ईटियोलॉजी एजेंट है, यानी एचआईवी वायरस का मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि जो एचआईवी वायरस है उसकी जो आउटर लेयर है, येलोइश कलर की जो आपको आउटर लेयर दिख रही है, उसका नाम है लिपिड एनवलप। उसको लिपिड एनवलप बोलते हैं। और उसके ऊपर आपको एक फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो उसका अपर पार्ट है फ्लावर का, उसको बोलते हैं जीपी 120 डैगिंग ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, और जो उसके नीचे लोएस्ट पार्ट है उसको बोलते हैं जीपी 41 ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। नाउ जो आपको एक जो माला जैसी आपको एक चेन दिख रही होगी इनसाइड दी वायरस, सर्कुलर में जो आपको ब्लू कलर की चेन दिख रही है, इसको बोलते हैं बच्चों P17 मैट्रिक्स प्रोटीन है। और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मिल जाएगा, इंटीग्रेस एंजाइम मिल जाएगा, न्यूक्लियो कैस्पिड मिल जाएगा। तो ये ऑल ओवर हमारा एचआईवी वायरस का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। टिपिकल कुछ नहीं, अगर आप इसे पढ़ते हो तो आप इजीली आप इसे लर्न कर पाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूट ऑफ ट्रांसमिशन, यानी किस किस रूट से आपको एड्स होने, यानी जो एचआईवी वायरस है वो कैसे ट्रांसमिट होता है हमारी वायरस में, हाँ सॉरी, जो एचआईवी वायरस होता है वो कैसे ट्रांसमिट होता है हमारी बॉडी के अंदर, और कैसे कैसे जाके हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं उनको कैसे डीजनरेट करता है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू 75% एचआईवी वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और ये ट्रांसमिशन आपको मेल टू मेल देखने को मिल जाएगा, मेल टू फीमेल देखने मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमको देखने को मिलता है वो मिलता है फीमेल टू मेल, यानी फीमेल बॉडी में से मेल बॉडी में ट्रांसफर होते हुए आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एचआईवी वायरस। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि आपका जो ब्लड होता है, ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू भी हमको एचआईवी वायरस ट्रांसफर हो सकता है हमारी एक हेल्दी पर्सन में, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ठीक है, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ब्लड से हमको क्या हो सकता है? एड्स हो सकता है। तो सबसे पहले हम कैसे हो सकता है कि हम जो आईवी ड्रग इन्फ्यूज़र हो, या फिर यानी हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन में जो निडल यूज़ की गई है ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के लिए, वही निडल अगर हम हेल्दी पर्सन में यूज़ करते हैं तो आपको एड्स हो सकता है। ठीक है, हीमोफीलिक पेशेंट्स में हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आपने इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज करा लिया अपनी बॉडी के अंदर तो आपको एड्स हो जाएगा। थर्ड है आपका वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं पेरीनेटल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं बच्चों। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि मदर से फीटस में ये क्या होता है, एचआईवी मदर की बॉडी से आपके जो बेबी होता है यानी फीटस होता है उसमें भी ट्रांसमिट हो जाता है। मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उससे क्या होता है, जो आपका बेबी होगा उसको भी आपको एड्स देखने को कभी कभार हो सकता है। फोर्थ है आपका ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन। ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड डिस्पोजल वेस्ट होता है, जो एड्स का इन्फेक्टेड डिस्पोजल वेस्ट होता है, अगर वो आप कहीं फ्लूइड्स, ठीक है, आपको सलाइवा, आंसू यानी टीयर्स, स्वेट, यूरिन, ब्रेस्ट मिल्क एंड CSF, इन सब के थ्रू भी आपको एड्स हो सकता है। अब हम बात करते हैं बच्चों पैथोजेनेसिस का मतलब है कि आखिरकार एचआईवी वायरस हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम्स को कैसे कैसे इन्फेक्ट करता है। तो सबसे पहले मेजर कॉज क्या है इसका, यानी जो मेजर प्रिंसिपल है हमारा जो एड्स का, वो ये है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो CD4 प्लस टी सेल्स कौन से? हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, जब उनका डिप्लीशन हो जाता है, यानी सब जो उनकी काउंटिंग है वो गिर जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो डाउन हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारा CD4 सेल्स होते हैं और जो टी सेल्स होते हैं, स्पेशली हेल्पर टी सेल्स होते हैं, अगर इनका काउंट हमारी बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाए तो हमको क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके अंदर कुछ बेसिकली 7-8 पॉइंट हैं जिसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि जो पैथोजेनेसिस है एड्स का वो कैसे होता है, एचआईवी वायरस हमारी बॉडी में कैसे कैसे मूव करता है। तो सबसे पहला है सेलेक्टिव ट्रोपोपिज्म फॉर CD4 प्लस मॉलिकुलर रिसेप्टर। अब क्या होगा बच्चों, पहला पॉइंट तो यही हो गया। अब क्या करता है, इस पॉइंट के अंदर क्या होता है, जो एचआईवी वायरस होता है हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और
HIV जैसी बॉडी के अंदर हमारा क्या होगा, HIV वायरस हमारे बॉडी के अंदर टी सेल्स के पास जाएगा। टी सेल्स के पास बच्चों आपको देखने को मिल जाएगा CD4 रिसेप्टर होगा और टी सेल्स का रिसेप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही वो रिसेप्टर पर जाएगा यानी टी सेल्स के पास जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, HIV वायरस, जो HIV वायरस के ऊपर एक ग्रुप था GP120, ठीक है, वो इसको यूज़ करके क्या करेगा, जो हमारा टी सेल्स होता है उसके अंदर एंटर कर जाएगा, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एंटर कर जाएगा। अब सेकंड पॉइंट है इंटरनलाइजेशन। इसमें क्या होता है, HIV वायरस जैसे ही बाइंड करता है हमारा CD4 और टी सेल हेल्पर टी सेल्स रिसेप्टर के सरफेस के ऊपर, वो क्या करेगा, जो HIV वायरस है वो हमारे टी सेल्स की मेम्ब्रेन में एंटर कर जाएगा। अब क्या होगा, वहाँ पर जाके वो CCR को यूज़ करता है। CCR बच्चों क्या होता है, कीमोकाइन, एक कीमो को रिसेप्टर होता है, कीमोकाइन को रिसेप्टर होता है। ठीक है, इसके साथ इसको यूज़ करने के बाद क्या करता है, जब अब क्या होगा, जैसे ही HIV वायरस हमारी बॉडी में एंटर हुआ, उसने क्या किया, टी सेल्स की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया। अब वो कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म के पास जाएगा और साइटोप्लाज्म के पास जाकर जो वायरल RNA था, वायरल जो RNA है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा DNA में, और एक एंजाइम की मदद से होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपको एंजाइम देखने को मिल जाएगा HIV वायरस के अंदर। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना, जो मैं इस पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब क्या होगा, अब वो क्या बनेगा बच्चों, जो वायरल RNA था उसने क्या बनाया, DNA बनाया, जो कि सिंगल DNA बनाया उसने। अब सिंगल DNA बनाया, अब सिंगल DNA जाके डबल स्टैंडर्ड DNA बनाएगा एक एंजाइम को यूज़ करके, और उस एंजाइम का नाम है DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज को एंजाइम को यूज़ करके क्या करेगा, सिंगल DNA आपका बन जाएगा डबल DNA में। राइट, यहाँ तक समझ में आएगा। अब क्या होगा, जो वायरल DNA था उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जिसको म्यूटेशंस बोलते हैं। जो उसके जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, उसको कुछ म्यूटेशन हो जाएगा। इसी वजह से क्या होता है कि जो HIV वायरस होता है इनक्योरेबल होता है, मतलब आप उसे क्योर नहीं कर सकते किसी भी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के थ्रू। अब फोर्थ पॉइंट है बच्चों, वायरल इंटीग्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही वो वायरल DNA होता है हमारे साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब एंटर करेगा टी सेल्स यानी हेल्पर टी सेल्स के न्यूक्लियस में जाएगा, एंटर करेगा, और किसकी मदद से एंटर कर पाएगा वो न्यूक्लियस के अंदर, वो होगा एक एंजाइम इंटीग्रेस एंजाइम को HIV वायरस यूज करेगा, और वो कहाँ पर जाएगा आपका, वो जाएगा टी सेल्स के न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा। उस स्टेज को बोलते हैं, वहाँ पर बच्चों जैसे ही वो न्यूक्लियस में जाएगा वहाँ पर वो बन जाएगा प्रो वायरस स्टेज होगी, प्रो वायरस स्टेज हो जाएगी। अब क्या होगा, एक होगा, अब उसके बाद क्या होगा, वायरल रेप्लिकेशन होगा बच्चों। HIV प्रो वायरस हो गया। अब HIV प्रो वायरस क्या करेगा, जो हमारा होस्ट सेल का DNA था, यानी टी सेल्स का DNA भी तो था ना, अब उसके साथ कंबाइंड होगा। कंबाइंड होने के बाद क्या होगा, वो बनेगा RNA में। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, वो आपका RNA में बन जाएगा एक टेट जीन को यूज़ करके। क्या करेगा, टेट जीन को यूज़ करके वो हमारा वायरल RNA बन जाएगा। अब क्या होगा, जो वायरल RNA था वो उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा काफ़ी एंजाइम्स को यूज़ करके। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, इसके बाद क्या होगा, लेटेंट पीरियड होता है एक, और एक होता है इम्यून अटैक। लेटेंट पीरियड के अंदर क्या होता है बच्चों, कि जो वायरस होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी इनएक्टिवेट होता है इन्फेक्टेड टी सेल। अब क्या होगा, जो हमारा टी सेल्स था वो इन्फेक्टेड हो गया, उसकी मल्टीपल वायरल RNA की जो मल्टीपल कॉपीज थी हमारी टी सेल्स के अंदर बन गए। अब क्या होगा, जो इन्फेक्टेड टी सेल्स था वो जो उसके अंदर जो वायरस होगा वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। इनएक्टिव फॉर्म में होने के दौरान अब उस लेटेंट पीरियड के समय क्या होगा बच्चों, जो इम्यून सेल सिस्टम था हमारा वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम जो था वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, मैक्रोफेजेस के पास एक्टिवेट करेगा, CD4 CD8 टी सेल्स हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, ये जितने भी सारे सेल्स हैं वो हमारे HIV वायरस को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम आउटसाइड दी बॉडी। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम, अब जैसे क्या होगा, अब वो जो इन्फेक्टेड वायरस था वो हमारे जो रिलीज हो जाएगा हमारी सेल्स से बाहर। जैसे ही क्या होगा, वो सेल मेम्ब्रेन से जाएगा, सेल मेम्ब्रेन में क्या करेगा, बंड फॉर्मेशन कर देगा। बंड फॉर्मेशन के थ्रू वो अल्टीमेटली जो सेल्स के बाहर चला जाएगा हमारा HIV वायरस, और वो अदर हेल्थी टी सेल्स यानी हेल्पर टी सेल्स को इन्फेक्टेड करेगा। जैसे ही अगर एक बार जैसे ही हमारा टी सेल्स अगर डीजनरेट हो गया, यानी उसकी डेथ हो गई टी सेल्स की, तो क्या होगा, जो हमारा जो HIV वायरस है वो डायरेक्ट ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगा। सर्कुलेट होने के ब्लड के सर्कुलेशन की वजह से वो हमारे जितने भी बॉडी के टिश्यूज़ हैं और जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको इन्फेक्ट कर देगा, और अल्टीमेटली जो हमारा CD4 टी सेल्स होते हैं
इनको इनकी काउंट को कम कर देगा और हमारा क्या हो जाएगा, इम्यून सप्रेशन हो जाएगा, जिसकी मदद से हमारी जो बॉडी है फाइट नहीं कर पाएगी हमारी HIV वायरस के अगेंस्ट में। इसी वजह से हमें क्या होगा, एक सीवियर कॉज हो सकती है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एड्स के थ्रू। अगर आपको एड्स है तो आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन डिसीज देखने को मिल जाएंगी इसके आगे, जैसे कि कुछ है आपका जो CD8 प्लस T काउंट जो सेल होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा एड्स के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें तो आपको GI के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके एब्डोमिनल पेन हो सकता है आपको, ठीक है, GI ट्यूमर्स हो सकता है आपको, एनीमिया हो सकता है, लीकोपेनिया हो सकता है, CNS की बात करें तो डिमेंटिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है आपको, रीनल सिस्टम की बात करें नेफ्रोपैथी हो सकता है, लिवर में आपको हेपेटाइटिस B हो सकता है, अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो आपको कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन हो सकता है, सेकेंडरी ट्यूमर होता है। तो ये सारे क्या है, कॉम्प्लिकेशंस हमारे मतलब एड्स के बारे में। अगर आपको एड्स होता है तो अगर आप उनको टाइम पे अगर आप उसको ट्रीट करते नहीं हो तो क्या होगा, आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएंगी आपकी, और अल्टीमेटली इस पे किसी पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है एड्स के दौरान, ठीक है। अब हम बच्चों बात करते हैं कुछ डायग्नोज, हम जो HIV वायरस था उसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि एंटीबॉडी टेस्टिंग, एंटीबॉडी हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो HIV वायरस के अगेंस्ट में जो हमारी एंटीबॉडीज़ बनी है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट HIV वायरस को, हम डायरेक्ट ऑफ HIV वायरस। और ये हम किस मेथड से कर सकते हैं, अगर हमको डायरेक्ट HIV वायरस को डिटेक्ट करना हो हमारे ब्लड में या फिर हमारे टिश्यूज़ में, तो हमको क्या करना होगा, हमें PCR परफॉर्म करना होगा। व्हाट इज PCR बच्चों? PCR क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस होती है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप डिटेक्ट कर सकते हो HIV वायरस को। नाउ सेकंड में बात कर सकते हैं कौन सा मेथड है, HIV कल्चर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट HIV वायरस को आप डिटेक्ट कर सकते हो। और एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर आते हैं आपके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे एलिजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट और एलिजा टेस्ट दोनों ही हेल्पफुल होते हैं HIV वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब कुछ टेस्ट होते हैं, टेस्ट टू डिटेक्ट डिफेक्ट इन इम्यूनिटी, CD4 T सेल्स काउंट होते हैं, ठीक है। CD4 T सेल्स जो होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं। जो हमारा कोई बच्चों की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें अगर आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आई हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।